दोस्तों, भारतीय राजनीति में हवा का रुख बदलना कोई नई बात नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा और उसके गठबंधन एनडीए ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की आंधी अभी भी कुछ राज्यों में गूंज रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात करें तो आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है, लेकिन पंजाब में उसकी पकड़ अभी भी बरकरार है। इसी तरह आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण झारखंड जैसे राज्यों में भाजपा के लिए सिर दर्द बन चुका है, जबकि किसानों की नए बीज विधेयक और बिजली संशोधन पर बगावत पूरे देश में जारी है। क्या ये मुद्दे मोदी सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं? क्या भाजपा का वोट बैंक डगमगा रहा है? आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत ही एक तूफान के रूप में हुई थी। 2013 में दिल्ली में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने वाली आप ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसे मुद्दों पर वादे किए थे, लेकिन 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों ने इस आंधी को रोक दिया। 8 फरवरी 2025 को हुए चुनावों में भाजपा ने 70 सीटों वाली विधानसभा में 48 सीटें जीत ली, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटें ही मिली। ये आम आदमी पार्टी के लिए 27 साल बाद भाजपा की वापसी का संकेत था। उधर अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से लड़े और हार गए, फिर भी आपकी हार ने मोदी सरकार को पूरी राहत नहीं दी। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अभी भी बरकरार है और हाल ही में तरन तारण उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। केजरीवाल ने इसे पंजाब की काम की राजनीति का प्रमाण बताया है। पंजाब में आपका वोट शेयर 2022 के 42% से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मजबूत स्थिति में है, जिसको लेकर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि दिल्ली हार के बावजूद आम आदमी पार्टी का पंजाब मॉडल, जहां किसानों और युवाओं पर फोकस करता है, जो आगामी चुनावों में आपको फायदा भी पहुंचाएगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का विस्तार दिल्ली, पंजाब के बाहर भी हो रहा है। जुलाई 2025 में आपने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया ताकि पंजाब और गुजरात में अकेले चुनाव लड़े। 2022 की बात करते हैं। गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनावों में आपको 12% वोट मिले थे, जो भाजपा के लिए खतरा बना। 2027 के गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी फिर पूरी तरीके से तैयारी के साथ मैदान में उतरी। हरियाणा में भी आपने संगठन मजबूत किया, जहां 2024 के लोकसभा चुनावों में उसका वोट शेयर 6% रहा है। लेकिन हरियाणा विधानसभा में भाजपा की जीत ने आम आदमी पार्टी को झटका दे दिया है। दरअसल मोदी सरकार के लिए आम आदमी पार्टी की चिंता राष्ट्रीय स्तर पर है। आपका एंटी करप्शन एजेंडा और वेलफेयर स्कीम विपक्ष को एकजुट करने का हथियार बन सकते हैं। दिल्ली हार के बाद केजरीवाल ने कहा है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय वोट शेयर 2024 लोकसभा में महज 0.9% था। फिर भी पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में ये आंधी भाजपा को सताती रहेगी। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की ताकत अब क्षेत्रीय है, लेकिन मोदी की चिंता बढ़ाने का दम रखती है। उधर भारत की राजनीति में आदिवासी वोट एक बड़ा फैक्टर है। देश की 8% आबादी आदिवासी है और झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ये 25 से 30% तक है। भाजपा ने 2014 से ट्राइबल आउटरीच पर जोर दिया है, लेकिन 2025 में झारखंड चुनावों ने दिखा दिया कि भाजपा का आदिवासी समर्थन डगमगा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 81 सीटों में 56 जीती, भाजपा को महज 21 ही मिली। हेमंत सोरेन की जेएमएम ने आदिवासी इलाकों में साफ जीत हासिल की है। डेटा दिखाता है कि आदिवासी गैर आदिवासी विभाजन साफ था। जेएमएम को 70% आदिवासी वोट मिले, जबकि भाजपा ट्राइबल बेल्ट में कमजोर पड़ी। हाल ही में घटसीला उपचुनाव में जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन ने भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 36,000 वोटों से हराया है। पूर्व प्रधानमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि भाजपा आदिवासियों को अपनी लड़ाई के लिए राजी नहीं कर पाई। उधर झारखंड के अलावा असम में भी भाजपा की मुश्किलें बढ़ी हैं। 2025 असम चुनावों से पहले 6 जातीय समुदायों ने अनुसूचित जनजाति दर्जा मांगा है, जबकि मौजूदा आदिवासी समूह बीजेपी से नाराज है। आपको बता दें कि भाजपा की डबल इंजन सरकार को लेकर आदिवासियों में असंतोष है।
जमीन अधिग्रहण और विकास के नाम पर भी असंतोष बढ़ा है। बिहार में हाल ही में चुनावों में एनडीए ने भारी जीत हासिल की है, लेकिन आरजेडी का वोट शेयर टॉप पर रहा है। बिहार के आदिवासी इलाकों में जेएमएम जैसी पार्टियां मजबूत हैं और एनडीए की जीत महिलाओं और ऊपरी जातियों पर टिकी हुई है। उधर मोदी सरकार की बात करते हैं। मोदी सरकार ने आदिवासी कल्याण के लिए कई कदम उठाए और 2025 तक 1.5 करोड़ आदिवासी घरों को पीएम आवास योजना का लाभ भी मिला है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये नोटिज्म है। झारखंड जैसे राज्यों में पीईएसए कानून का पालन न होने से आदिवासी समाज नाराज है। वहीं 2025 में जेएमएम की जीत ने दिखाया कि आदिवासी वोट भावनात्मक मुद्दों पर जाते हैं, जैसे जमीन अधिकार और संस्कृति आधार पर ही वोट दिए जाते हैं। भाजपा को अब ट्राइबल लीडर्स से गठजोड़ बढ़ाने होंगे, वरना 2026 के असम केरल चुनावों में मुश्किल खड़ी हो सकती है। खबरों के मुताबिक आदिवासी समुदाय भाजपा से दूर हो रहे हैं। कुल मिलाकर आदिवासी वोट भाजपा से दूर जा रहे हैं, लेकिन बिहार जैसी जीत ने संतुलन बनाया है। वहीं ये ध्रुवीकरण अगर राष्ट्रीय स्तर पर फैलती है तो मोदी की चिंता और भी बढ़ा सकती है। किसान भारत की रीढ़ है, लेकिन 2025 में उनकी बगावत फिर जोर पकड़ रही है। 2020 और 21 की बात करते हैं। 2020 और 21 के ऐतिहासिक आंदोलन ने 3 कृषि कानूनों को रद्द कराया, लेकिन एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग अधर में लटकी है। अब ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 और बिजली संशोधन विधेयक को लेकर किसान सड़कों पर हैं। आपको बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा ने चेतावनी भी दी है कि नया बीज विधेयक खेती को नष्ट करेगा। ये कारपोरेट्स को बीज बाजार पर कंट्रोल देगा, जिससे दाम बढ़ेंगे। तमिलनाडु में संयुक्त किसान संगठनों ने पीएम मोदी के दौरे पर काला झंडा दिखाने का ऐलान किया है। अमृतसर में किसानों मजदूरों ने बिजली संशोधन बिल के खिलाफ मोदी की प्रतिमाएं जलाई हैं। वहीं ये आंदोलन चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। 2024 लोकसभा में किसान वोट भाजपा से दूर हुए। हरियाणा 2024 विधानसभा में प्रदर्शन भी हुए, लेकिन भाजपा की लोकप्रियता पूरी तरीके से नहीं घटी। वहीं बिहार चुनाव 2025 में एनडीए ने जीता, लेकिन कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। किसान यूनियंस ने रेल ट्रैक ब्लॉक किए, लेकिन आंदोलन 2021 जितना बड़ा नहीं रहा। वहीं बिहार की हालिया जीत ने मोदी को मजबूत किया है। एनडीए ने 243 सीटों में से 202 सीटें जीती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की क्षेत्रीय ताकत, आदिवासी ध्रुवीकरण और किसान आक्रोश सवाल खड़े करते हैं। झारखंड हार ने दिखाया है कि ट्राइबल वोट खोना महंगा पड़ता है। वहीं किसान मुद्दे 2024 में भाजपा के 7% वोट घटाने का कारण बने। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार को वेलफेयर पर फोकस बढ़ाना होगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।